चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से ही, जहां उत्तराखंड के विकास कार्यों की बढ़ेगी रफ्तार। केंद्र सरकार के सहयोग से विकास कार्यों की रफ्तार आने वाले समय में बढ़ती नजर आ रही है। राज्य के विकास के संकल्प को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं के विकास कार्यों की रफ्तार अब बढ़ाई जाएगी, जिससे जल्द ही उत्तराखंड में विकास हो और विकास के नित नए आयामों को प्रदेश छुए। ज्यादा जानकारी ले लेंगे हमारे साथ लगातार सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, जिस तरह से हम देख रहे हैं उत्तराखंड में लगातार कई सारी विकास की योजनाएं चल रही है, कई सारे विकास कार्य चल रहे हैं और आने वाले समय में ये कार्य रफ्तार पकड़ते नजर आएंगे, क्योंकि लगातार जो है एक तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से भी काफी ज्यादा सहयोग मिल रहा है। और देखिए, उत्तराखंड के लिहाज से एक अच्छी बात हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक ही राजनीतिक दल की केंद्र और राज्य में सरकार है, तो इससे कहीं ना कहीं विकास पर फर्क पड़ता है और जो विकास के कार्य हैं उनकी रफ्तार में इजाफा होता है। जब किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री जब केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करते हैं और जब प्रस्ताव देते हैं और उस पर सहमति हो जाती है, तो निश्चित तौर पर राज्य के विकास के कार्यों की रफ्तार बढ़ती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं कि उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो कैसे बढ़ सकती है। उत्तराखंड में चूंकि आय के साधन सीमित हैं, लिहाजा राजस्व बढ़ोतरी के कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं और इसके साथ साथ जो एक फायदे वाली योजना हम कह सकते हैं साबित हो सकती है, जल विद्युत परियोजनाएं जो है। कई ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिन पर अभी एनओसी मिलना बाकी है और लगातार मुख्यमंत्री केंद्र नेतृत्व के संपर्क में है और ये अनुरोध भी कर रहे हैं कि जो अभी तक उत्तराखंड के लोगों के उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति के लिए बाहरी क्षेत्रों से विद्युत लेनी पड़ रही है, उसमें भारी भरकम धनराशि खर्च हो रही है या फिर केंद्रीय पूल से अनुरोध किया जाता है, तो ऐसे में आत्मनिर्भर उत्तराखंड हो सके विद्युत उत्पादन को लेकर के। इसके अलावा कई ऐसे और प्रोविजन है जिनको बदलाव किया जा रहा है। अगर हम कुछ ऐसे आपराधिक कानून हैं जिनको धरातल पर उतारा जाना, उसको उसके स्वरूप में कैसे बढ़ोतरी की जा सकती है, और खास तौर पर जो उत्तराखंड का अवस्थापना से जुड़ा हुआ सेक्टर है, इसमें और कैसे बढ़ोतरी की जा सकती है। तो एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसे पहलू हैं जो उत्तराखंड के विकास से जुड़े हुए हैं। जब मुख्यमंत्री केंद्र नेतृत्व से मुलाकात करते हैं और विकास से संबंधित योजनाओं के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो सरकार का संकल्प है वो साकार होता है। और जिस तरह से कई विकास कार्य ऐसे हैं, क्योंकि उत्तराखंड का काफी बड़ा भूभाग वन्य क्षेत्र है और ऐसे में जब पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं विकास के कार्यों की रफ्तार धीमी हो जाती है। तो कैसे विकास के कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है, केंद्रीय मंत्रालयों से कैसे सहमति कम समय में मिल सकती है, ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तराखंड सरकार का जो संकल्प है वो निश्चित तौर पर साकार हो पाएगा। बिल्कुल सोनू, और क्या हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है अब और जिस तरह से हमने देखा लोकसभा में जिस हिसाब से परिणाम रहे, तो आने वाले समय में और भी इस तरह के विकास के कामों को बढ़ावा मिलता रहेगा? देखिए, कई सार्वजनिक मंचों से मुख्यमंत्री इस बात को बयां करते हुए अक्सर हम सुन पाते हैं कि जो उत्तराखंड राज्य है इसका चहुमुखी विकास करना है और इसके लिए न सिर्फ जो पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल जो विजन है वो, बल्कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी हिदायत दी जाती है सार्वजनिक मंचों से कि आपको इस संकल्प के अनुरूप अपने कार्य संस्कृति में बदलाव करना होगा। इस संकल्प के अनुरूप आपको विकास कार्यों के प्रति गंभीरता बरतनी होगी और यही वजह है कि जब प्रदेश के मुखिया विकास कार्यों को लेकर के गंभीर नजर आएंगे तो निश्चित तौर पर जो प्रशासनिक तंत्र है, जो सरकारी अमला है, वो भी इन कार्यों के प्रति गंभीर नजर आएगा और जब सरकारी तंत्र गंभीरता से कार्य करेगा तो विकास के कार्यों की रफ्तार जो है वो बढ़ती हुई निश्चित तौर पर नजर आएगी। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से, जहां लगातार जो है केंद्र सरकार के समन्वय से, प्रदेश सरकार की मेहनत से लगातार उत्तराखंड का विकास हो रहा है।